हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस। जब बात आती है रेसिडेंशियल स्टेटस की तो सबसे पहले ये जान लेना पड़ता है कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों फाइंड आउट हम करते हैं। तो ये इसीलिए फाइंड आउट करते हैं कि किस बंदे को गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया किया हुआ है। अगर आप रेसिडेंट हो तो ज्यादा टैक्स पेमेंट करोगे, अगर आप एनआरआई हो तो कम टैक्स पेमेंट करोगे। इन शॉर्ट आपको टैक्स तो पेमेंट करना ही है, पर ज्यादा करना है कम करना है उसके लिए यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो बंदा रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट के लिए वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस की लाइन पड़ी हुई है, पर कंडीशंस को जानने से पहले मैं आपको इजी हो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग इंसान की यहाँ पे 3 कैटेगरी डिवाइड कर लेता हूं। फर्स्ट कैटेगरी में वही लोग आएंगे जो इंडिया पहली बार लेफ्ट कर रहे हैं और वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अगर इंडिया लेफ्ट कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, एनी पर्सन हु लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा वो लोग। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो होते तो इंडियन ओरिजिन ही है, इंडियन ओरिजिन होने के बाद भी वो लोग कभी फॉरेन्स में रहते हैं, आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो वो इंडिया में सिर्फ विजिट के लिए आए तो उसको हम सेकंड कैटेगरी में रख देंगे। और बात आती है यहाँ पे थर्ड कैटेगरी वाले लोगों की, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में फिट ना हो उसको हम बोल देंगे थर्ड कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेंगे, एक स्पॉट पर्सन ले सकते हैं, एक फिल्म स्टार ले सकते हैं, कोई मूवी स्टार कास्ट कर रहा हो, मूवी के कभी कभी होता है जो मूवी की शूटिंग के लिए आउटसाइड इंडिया जाना पड़े वो होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि ये जो सारे होते हैं वो ऐसे नहीं कि चलो फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर वो लोग जा रहे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जा रहे हैं लेकिन वो फर्स्ट टाइम इंडिया लेफ्ट नहीं कर रहे होते, इसके लिए उसको फर्स्ट कंडीशन में नहीं रखेंगे। तो सर दूसरी कंडीशन में ये इंडिया में विजिट के लिए, अरे वो यहाँ पे इंडियन है तो उनको ऐसा तो बोल नहीं सकते कि आप इंडिया में विजिट करने के लिए आते हो लेकिन हो आप फॉरेनर, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में मैच ना हो उसको हम कौन सी कंडीशन में रख देंगे, थर्ड कंडीशन में। तो यहाँ पे 3 बातें क्लियर हो गई। इफ एनी पर्सन हु लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस गोज टू कैटेगरी नंबर 1, एनी इंडियन ओरिजिन हु विजिट इन इंडिया तो उसको हम रख देंगे सेकंड कैटेगरी में, और जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को वेरीफाई नहीं करेगा उसको हम कौन सी कैटेगरी में दे देंगे, थर्ड नंबर की कैटेगरी में दे देंगे। तो ये कैटेगरी होने के बाद हमारी आती है कंडीशंस। कंडीशंस सबसे पहले आती है हमारे पास बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ये बेसिक कंडीशन किसके लिए होती है, सबसे पहले ये बेसिक कंडीशन पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है वही जानने के लिए हमको बेसिक कंडीशन दी गई है। तो बेसिक कंडीशन क्या है हमारे पास, बेसिक कंडीशन हमारे पास होती है ही और शी मस्ट बी present in India for at least 182 days during previous year। मतलब प्रीवियस ईयर में कोई बंदा अगर 182 डेज इंडिया में है तो उसको हम बोल देंगे रेसिडेंट। बट ये तो क्या हुआ, फर्स्ट कैटेगरी हो चाहे सेकंड कैटेगरी हो, पर थर्ड कैटेगरी होती है उसको हम वीआईपी लोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ही सुना बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, तो फॉरेनर्स भी होते हैं, तो उन लोगों को हम यहाँ पे रख देते हैं। उनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो लोग 182 डेज कभी कभी इंडिया में स्पेंड नहीं करते, फिर भी उनके लिए गवर्नमेंट ने दूसरा कानून बनाया हुआ है। पर ये ऑप्शन किसको मिलेगा, और वाला सिर्फ उन्हीं लोगों को जो थर्ड कैटेगरी में होते हैं उनको। अगर वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के हैं तो यहां पर से ही स्टॉप, ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ओके, नहीं फुलफिल हुई तो उन लोगों को एनआरआई बोल देंगे। पर वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं तो उनको दूसरी ऑप्शन भी दिया जाता है, यहाँ पे ही और शी
must be present in India, मतलब इंडिया में ही आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा for at least 60 days, only 60 days उन लोगों को इंडिया में रहना होगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अगर पर ये किसके लिए होगा, जो थर्ड कैटेगरी मतलब वीआईपी लोग हैं उनके लिए ही ये अप्लाई होगा। बट आगे देखने जाए तो वीआईपी लोग हैं तो उनको लिए सिर्फ 60 डेज की कंडीशन नहीं, बीच में लगेगा एंड, मतलब ये अकेली कंडीशन काम नहीं करेगी, दूसरी कंडीशन भी हमको चाहिए। दूसरी कंडीशन में बोलता है ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर at least 365 days during last 4 year preceding previous year। preceding previous year मतलब प्रीवियस ईयर के दिन काउंट नहीं करने के हमको, प्रीवियस ईयर के दिन को एक्सक्लूड करके उसके पहले के जो आगे के जो 4 साल है उसमें उन लोगों को 365 डेज इंडिया में इन्वॉल्व होना चाहिए। 60 डेज मतलब किसके लिए, ये क्या हो गया, जो थर्ड कंडीशन में आते हैं उनको 60 और 365 डेज हुआ। तो ये हुई है यहाँ पे बेसिक कंडीशन। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के बंदे हैं उन लोगों के लिए तो ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सिर्फ इतना ही है। बट अगर वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं और बाय चांस उन लोगों ने ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो उनके पास ऑप्शन रहेगा दूसरा। ऑप्शन क्या बोलता है, सर 182 डेज की जगह पे सिर्फ 60 डेज इंडिया में रहो प्रेजेंट, बट उसके साथ एंड लिखा होता है। एंड मतलब ये अकेले से काम नहीं करेगा, दोनों यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, he or she must be present in India for at least 365 days during last 4 year preceding previous year। मतलब प्रीवियस ईयर के दिन को काउंट नहीं करने का और जो उसके आगे के 4 साल है उसमें आपको 365 डेज इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इंडिया में। तो ये प्रीसीडिंग का मतलब समझ में ना आया हो तो चलो समझो, मेरा प्रीवियस ईयर है 2018-19, तो इसके आगे के 4 साल गिनने के उन लोगों का टोटल कितना होना चाहिए, 365। यहां पे हमको आंसर मिलेगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल की तो बंदा होगा रेसिडेंट, मतलब वो पूरा इंडियन कहलाएगा। बट जब इंडियन की बात आती है तो उसमें और 2 पार्ट होते हैं। एक होते हैं मतलब एकदम पक्के हिंदुस्तानी, तो पक्के हिंदुस्तानी, और दूसरे बोल सकते हैं जो पक्के हिंदुस्तानी नहीं है। ऐसा हम नहीं वर्ड्स यूज कर सकते कि सर वो कच्चे हिंदुस्तानी है। तो पक्के हिंदुस्तानी होने का सबूत क्या उनके पास, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एडिशनल कंडीशन। तो अब देख लेते हैं बेसिक कंडीशन खत्म होने के बाद एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशन कब अप्लाई करनी है, तभी अप्लाई करनी है जब आपको बेसिक कंडीशन में आंसर मिले रेसिडेंट का। तो वो क्या बोलता है एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ये उन्हीं के लिए अप्लाई होगा जो रेसिडेंट होंगे। यहां पे भी आपको 2 है और बीच में एंड लगा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो उन लोगों को हम गिनने के एकदम पक्का हिंदुस्तानी। यहां पे दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन रहेगी he or she must be present in India for at least 730 days during last 7 year preceding previous year।
मतलब प्रीवियस ईयर को ध्यान में नहीं लेने का, उसके अगले 7 साल का हिसाब होना चाहिए 730 डेज। और उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन तो नहीं बोल सकते, उसके साथ कंपलसरी कंडीशन है, ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 times out of last 10 year preceding previous year। मतलब पिछले 10 साल में 2 साल ऐसे होने चाहिए जो आप इंडिया में रेसिडेंट हो। मतलब ये कंडीशन के साथ ये कंडीशन भी फुलफिल हुई तो आप कहलाओगे पक्के हिंदुस्तानी, जिसको टैक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट जब भी ये दोनों में से कंडीशन फुलफिल कोई एक हुई या तो दोनों नहीं हुई तो उन लोगों को हम बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो स्पीडली एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। कैटेगरी फर्स्ट टाइम इंडिया लेफ्ट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेकंड इंडिया में विजिट के लिए आता है, थर्ड कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड में जो अप्लाई नहीं होंगे वो लोग। फर्स्ट कंडीशन बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, वो किसके लिए, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए पहली कंडीशन ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों कैटेगरी के लिए अप्लाई होगी। सबसे पहले तो यही देखनी है, इफ ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया for at least 182 days during previous year then he must be called resident। but दूसरी तरफ देखा जाए अगर वो थर्ड कैटेगरी के पर्सन होंगे, वीआईपी लोग होंगे, तो उनको अगर 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उनको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस में 2 ऑप्शन है, दोनों फुलफिल करने पड़ेंगे। क्या बोलता है 2 ऑप्शन, he or she must be present in India for at least 60 days during previous year एंड दूसरा क्या बोलता है, पिछले 4 साल में आपको 365 डेज इंडिया में बिताने रहेंगे पर उसमें प्रीवियस ईयर काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल तरह के यहाँ पे बोल सकता हूँ, ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हुई रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर आपका आंसर रेसिडेंट मिला तो आगे और 2 भाग हो जाएंगे। पहले देखने जाएंगे वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए कंडीशन बोलती है एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। क्या बोलती है कंडीशन, आपको सबसे पहले ही और शी मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को निकाल दो, उसके अगले 7 सालों में आप 730 दिन इंडिया में होने चाहिए। बट अगली कंडीशन काम नहीं करेगी, उसके साथ दूसरी कंडीशन भी हमारे पास होगी। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन बोलती है ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट। पहले यहाँ पे हर बार प्रेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो ये आज का टॉपिक था, सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस, और वो भी इंडिविजुअल मतलब कोई इंसान, जिंदा इंसान के लिए। कंपनी एचयूएफ के लिए यहाँ पे कोई मैंने आज डिस्कशन नहीं किया हुआ है। तो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन सब फुलफिल हो तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब आंसर कितने होंगे पता है, हमारे पास 3 आंसर होंगे। अगर वो बंदा रेसिडेंट मतलब सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और थर्ड में उन लोगों को आएंगे जो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे, उनको हम बोल देंगे NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया। आज का पूरा टॉपिक था इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो। ओके, फिर भी इसके लिए आपको कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।